ज़मीने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब खान। आज बात होगी मार्का हक़ की उन खुशियों के हवाले से जो कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम सेलिब्रेट कर रही है और भरपूर अंदाज में वो खुशियाँ मना रहे हैं। आज बात होगी पाक फ़ौज के उस लाजवाब और बेमिसाल जज्बे के हवाले से और हिंदुस्तान के गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाने के हवाले से। मौजूद हूँ मैं पलंदरी आज़ाद कश्मीर में। पलंदरी के लोग इस बारे में क्या जज्बात रखते हैं, आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। नाज़रीन, आज बात करेंगे मार्का हक़ के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से, इसलिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी की तैयारियां हो रही हैं और जो मार्का हक़ है इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं, सुदनूती की बड़ी जानदार आवाज़ हैं, सुदनूती बार की जानदार आवाज़ हैं, सरदार अरशद नदीम एडवोकेट साहब। इनसे बात करते हैं। अरशद साहब, आप कैसे देख रहे हैं? अगर जमात इस्लामी की बात करूं तो उन्होंने हमेशा मकबूजा कश्मीर के हवाले से बड़ी बुलंद और जानदार आवाज़ उठाई है। मकबूजा कश्मीर में जो ये खुशियां मनाई जा रही हैं मार्का हक़ के हवाले से, आप क्या कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में इस मार्का हक़ की वजह से कितने हौसले उनके बुलंद हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद याकूब साहब, आपका, PTV का और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। ये जो मार्का हक़ जो बरपा हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि जो पूरे मुल्क में और आलमी सतह पर एक मायूसी थी, उस सारी को इसने यकसर ख़त्म करके एक उम्मीद में बदल दिया है। और सिर्फ मकबूजा कश्मीर में नहीं, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें कौम परस्ती की, इलाकाइयत की, फ़िरका परस्ती की, जो हमारी कौमी यकजहती को पारा पारा कर रही थी, वो सब यानी इंतहाई इससे कमज़ोर हुई हैं और कौमी यकजहती को और मिली यकजहती को बहुत एक क़ुव्वत मिली है। मैं समझता हूँ कि किसी दानश्वर ने कहा था कि हर हादसा और वाक़या किसी नागज़ीर ज़रूरत की पैदावार होता है। तो बरसगीर के अंदर जो एक बात बन रही थी कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और शाइनिंग इंडिया और ये सारी चीज़ें जो थी, और पाकिस्तान के अंदर जो एक मायूसी थी, मैं समझता हूँ कि इस मार्के के बाद जो हमारे फ़ौज के जवान थे, जिस तरह से वो लड़े हैं, जिस तरह से हमारे पायलट्स लड़े हैं, तो पाकिस्तान के अंदर वो एक मायूसी जो थी वो ख़त्म हुई है। और पाकिस्तान के अंदर जितने मुख्तलिफ जो मामलात थे वो यकसू हो के कौम की शक्ल में जो है वो सामने आए। और दूसरा जो इस मार्के का अहम पहलू है बतौर कश्मीरी, मैं समझता हूँ कि हमारा जो एक बुनियादी राइट है, फ्रीडम का राइट, वो जो सलब हुआ है पिछले 76 साल से, मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर मसला कश्मीर जो है वो आलमी ताकतों की नज़र में आया है, जो एक डेड हो गया था मसला। और जो अमेरिका की तरफ से इस जंग बंदी के बाद और जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन, उनकी तरफ से जो बयानात आए हैं, ये बहुत खुश आइंद है। और बतौर कश्मीरी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये मार्का जो है वो बहुत खुश आइंद है कि हमारा जो एक देरीना बुनियादी हक़ है वो एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल ताकतों की नज़र में आया है। जावेद साहब, कैसे देख रहे हैं कि मार्का की खुशियाँ तो बनाई जा रही हैं, आप का नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पीटीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए सुन्नती के अंदर। तो जिस तरह का आपने कहा कि मार्का हक़ के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए सच्ची बात है कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो ये मार्का सर अंजाम दिया, मैं अपनी तरफ से, अपनी कश्मीरी कौम की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम ये तवक्को रखते हैं कि जिस तरह हमारे दुश्मन ने 5 मई को मुल्क पाकिस्तान पे हमला किया और 10 मई को जो उसका अंजाम हुआ, उनको भी इस बात की समझ आ गई है कि हमने किस कौम से पाला पड़ा है उनका। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, चूँकि हम राशिद साहब हैं, कश्मीरी जो हैं बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं। हमने अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान का इंतखाब किया हुआ है और उसकी जान के लिए इंशाअल्लाह, उसके सलामती के लिए, उसके इस्तेकाम के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। बाकी जिस तरह आपने कहा कि आज़ादी के 14 अगस्त के हवाले से बात की, अब ज़ाहिर है चूँकि हम कश्मीरी तो 76 साल से यूम आज़ादी भरपूर तरीके से बना रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हम 14 आज़ादी का दिन बनाने जा रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, तो इसमें हमारी खुशी दुबाला है। चूँकि जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने कारनामा सर अंजाम दिया, उससे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारे बहन भाई जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको ये एहसास हो चला है, उनको ये एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि हमें मुसल्लह अफवाज की हमायत तो शामिल है हमारे साथ, और इंशाअल्लाह उनकी आज़ादी भी जल्द मुमकिन हो सकेगी। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। नाज़रीन, पलंदरी से आप देख रहे हैं मार्का हक़ के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम। मेरे साथ जमील एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं मार्का हक़ के हवाले से। क्या कहेंगे जमील साहब के जो मार्का हक़ के हवाले से जो इस साल खुशियाँ मनाई जा रही हैं और जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे? हमें भी बीइंग कश्मीरी खुशी है कि जो है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो प्रोफेशनल है, और एक अरसे के बाद उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि वो प्रोफेशनली जो है वो इंडिया से बेहतर उनकी कारकर्दगी रही है और इंडिया की बालादस्ती ख़त्म हुई है। और हम इस तरह पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अफवाज को मुबारकबाद पेश करते। तनवीर अहमद कुरैशी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे बात करते हैं। तनवीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में आप लोगों के भी रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ से आपके पास क्या ख़बरें हैं? और इन खुशियों की बात करूँ मार्का हक़ के हवाले से, तो वहाँ क्या जोश व जज्बा है, क्या ख़बरें? जी, इस साल जो 14 अगस्त की तकरीब बनाई जाएगी, उसमें हमारे इस आज़ाद कश्मीर के अलावा मकबूजा कश्मीर में इससे ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं। और उसकी जो वजह है वो ये है कि जो हिंदुस्तान ने पहलगाम के वाक़या बना के पाकिस्तान पे हमला किया, और उसके जवाब में पाक फ़ौज ने जिस तरह उनको जवाब दिया और शिकस्त का सामना करना पड़ा, उससे मसला कश्मीर और हमारे कश्मीरियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हुए। और इस वक्त पूरे मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की एक ही आवाज़ है कि हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते। बेशक उसने 5 अगस्त 2019 को एक तब्दीली लाने की कोशिश की और हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर में आबाद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर 20 लाख हिंदू भी मकबूजा कश्मीर में आबाद हो जाएं, इसके बावजूद ना तो वो कश्मीरी हो सकते हैं और ना कश्मीरी उन्हें तस्लीम करते हैं। अब पाकिस्तान की जो हमारी पाक आर्मी की जो इस दफ़ा उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और भारत को 2-4 घंटों के अंदर घुटने टेकने पे मजबूर किया, और आलमी सतह पे पूरी दुनिया ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी है और हिंदुस्तान ने हाथ खड़े किए, जिसका सेहरा हमारे फील्ड मार्शल को जाता है, और उससे पाक फ़ौज का इमेज आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बढ़ा है। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ पलंदरी में। मार्का की जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं उस हवाले से खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाखरा एडवोकेट, इनसे बात करते हैं। फ़ाखरा, आप क्या कहती हैं कि
अगर जश्न आज़ादी की बात करें, मार्का याक की बात करें, तो आज़ाद कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त खुशियों का समा है, आपके जज्बात क्या हैं, आपके ख्यालात क्या हैं इस मार्का याक के हवाले से? मैं अपनी फ़ौज को, अपनी बर्री बहरी और पाक फ़ज़ाइया को स्पेशली खराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा और इतनी अच्छी तकनीक के साथ उन्होंने ये मार्का हक पूरा किया और माशाल्लाह उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान और हमारा कश्मीर जो है वो पूरी दुनिया में सामने आया है और सबको ये पता चला है कि हमारी पाक फ़ौज की जुर्रत, बहादुरी और उनकी जो सोच है वो किस कदर कामयाब है और वो किस कदर अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं। एक है अपना घर पास हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान। आप क्या कहते हैं जुनैद के जो मार्का याक है उनकी खुशियों की बात करें तो आपका नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या होगा? सर मैं ये कहता हूँ कि आग और सच की जंग हुई जिसमें पाकिस्तान फतहयाब हुआ। एक अरबगडोन एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि इज़ अ वेरी बिग वार विच विल द फोर्सेस इवल एंड गुड बिफोर द एंड ऑफ द वार, कि हक और सच की जंग होगी और उसमें हमेशा जो जीत होगी वो सच की होगी। पाकिस्तान आर्मी ने साबित कर दिया कि जो फंड उनके ऊपर लगता है वो बिल्कुल दुरुस्त लगता है और उन्होंने ये साबित किया कि इंडिया को मार के ये बता दिया कि हम जो है बीइंग पाकिस्तानी हमेशा से कश्मीर के साथ हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, और ये जो हमारी LOC है इसके ऊपर भी ये बता दिया उन्होंने कि वाकई पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज है और उस फ़ौज ने हमेशा से हमारे कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हमेशा से वो चले। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद और कश्मीर पाइंदाबाद इंशाअल्लाह। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा। खलीक एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खलीक साहब, आप क्या कहते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सुदनुती पलंदरी में इसको किस अंदाज में देखा जा रहा है मार्का याक को, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने ताकत के ज़ोम में और उसके बलबूते पर पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने और पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक होकर हिंदुस्तान के उस हमले का जवाब दिया और हिंदुस्तान मजबूर होकर उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि हम पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाई जाए। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम अपनी पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज पे फ़ख्र करती है और हम जो ये मार्का हक बिल्कुल शान शान तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे और इसमें पूरी कुव्वत से पलंदरी के अंदर जहाँ भी हो हम इसके लिए जो है वो लोग इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह और मार्का हक पर अपनी पाकिस्तानी अफवाज को खराज तहसीन पेश करें। रास्ता हम सभी, एक है अपना घर पास हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। जिस सरजमीन और जिस खित्ते पे आप खड़े हैं ये ऑलरेडी ये सदूती जो है ये वेल नाउन है, मुजाहिदीन की शोदा की सरजमीन कहा जाता है इसे, और इंडिया के ख़िलाफ़, इंडियन एग्रेशन के ख़िलाफ़ 47 ही नहीं बल्कि 1832 से लेके बरसरे पैकार हैं ये लोग। और इसमें जो मेजॉरिटी है, हमारी जितनी भी मेजॉरिटी है, इवन 4 स्टार जनरल भी इस धरती ने पैदा किए और हर घर से कोई ना कोई एक या दो आदमी आज भी फ़ौज में रेगुलर अपनी सर्विस दे रहे हैं। और मैं सच्ची बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर ये जो मार्का हक है इसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की आर्मी का पूरी दुनिया के अंदर कोई सब्सिट्यूट नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी ने और हमारे पर्टिकुलरली एयर फोर्स ने, जो दीगर फोर्सेस हैं, हमारी एजेंसियां हैं, ISI है, MI है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है
और यही मैं ये समझता हूँ कि 1947 की खुशी के बाद अगर कुछ यकीनन हमें आज़ादी की कोई पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की बका की अगर कोई हमें वाज़िया मिसाल पूरी दुनिया के अंदर मिलती है तो वो 10 मई है। और 10 मई ही नहीं बल्कि 5 मई से 10 मई तक जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन एग्रेशन को डिफेंड किया और फिर उनको जवाब दिया, और उनके त्यारे वो त्यारे जो दुनिया के अंदर एक शोहरत रखते थे और इस शोहरत के अमल थे जी ये इनको डिफीट नहीं होती, उनको मार गिराया। तो इस पे मैं फिर एक दफ़ा तहसीन पेश करना चाहूँगा फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर को और ISPR को। और सच्ची बात यह है कि जिस तरह आप मसला कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हो और जिस अंदाज के साथ आप चल रहे हो, आप भी खराज तहसीन के लायक तहसीन हो और खराज तहसीन के मुस्तहिक। सीधा रास्ता वतन खाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सब। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वाइस चेयरमैन बार कौंसल आज़ाद जम्मू कश्मीर, इनसे बात करते हैं। महमूद साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्का आके वाले से और हिंदुस्तान के गुरूर तकब्बुर को खाक में मिलाने के वाले से तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राशिद साहब, हम PTV का और बिलखुसूस आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और ये पूरे कश्मीर में एक नया सिलसिला शुरू हुआ, इसलिए हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। उसके अलावा जो आपने बात की मार्का हक़ के हवाले से, ये कबल अज़ीज़ जिस वक्त मार्का नहीं हुआ था तो पूरी दुनिया में एक ऐसा फ़ज़ा कायम थी कि जो गैर मुस्लिम है वो ही सिर्फ खून बहा रहा है मुसलमानों का। लेकिन मार्का हक़ के बाद ये साबित हुआ कि मुसलमान भी ऐसी ताकत है, पाकिस्तान ऐसी ताकत है और ये कौम ऐसी है कि जो गैर मुस्लिम के लिए भी भारी हुई और इंडिया की ऐसी चीज़ें निकली जो इस वक्त तक और आइंदा रहती दुनिया तक वो याद रखेंगे। और ऐसे त्यारे जो दुनिया में कह रहे थे कि हमारा सानी कोई नहीं है, वो भी जाके ऐसी जगह उन्होंने क़याम किया जो वहाँ से वापस उठने के काबिल नहीं है। एक पहचान है ए वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है खाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज़। नाज़रीन मार्का हक़ के हवाले से बात हो रही है, उन खुशियों के हवाले से बात हो रही है जो कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम के लिए बेमिसाल और लाजवाब हैं। सरदार तस्लीम अहमद ख़ान सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे बात करते हैं। तस्लीम साहब क्या कहते हैं कि इन खुशियों को अगर आप नाम देना चाहें तो क्या देंगे कि जो मार्का हक़ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज साहब, जो जश्न आज़ादी हम मनाते आए गुज़श्ता 47 से लेके आज तक, उसका इस मरतबा उससे बढ़ के इसकी अहमियत इसलिए है कि वो आज़ादी जो हमने हासिल की थी, इसकी हिफाजत के लिए जो हमने इस मरतबा हमारी पाक फ़ौज ने जो किया, उस पे हम इसको दोबारा से मुनज़्ज़म करके भरपूर तरीके से मनाएंगे ताकि हम वो आज़ादी जो है उसकी हिफाजत की आगे अगली नस्ल को भी मुंतकिल कर सकें। और ये मैं समझता हूँ कि कोई भी मुहिब वतन जो है, जो आज़ादी पसंद है, वो इसको भरपूर तरीके से मनाएगा। और हम बासियत कश्मीरी जो है वो इसको भरपूर तरीके से मना के अपनी उस मंजिल की तरफ उनको जो उस पार हैं और जो इस यहाँ मौजूद हैं, इनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जितना मुस्तहकम होगा, जितना मजबूत होगा, वो कश्मीरियों की आज़ादी के मंजिल को इतना जल्द करीब लाएगा। मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन। जी नाज़रीन, बात हो रही है मार्का हक़ की खुशियों के हवाले से। सरदार अरुण मंजूर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा हैं, इनसे बात करते हैं। अरुण साहब, आपको मैं अगर ये कहूँ कि ये जो खुशियाँ हैं और मार्का हक़ के हवाले से हर तरफ सेलिब्रेशन की जा रही हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राशिद याकूब साहब आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद कि आपने बड़े अहम इशू पर यहाँ आज दोस्तों से राय ली। इस पर ना सिर्फ पूरी कश्मीरी कौम और पूरी पाकिस्तानी कौम फ़ख्र महसूस कर रही है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान जो है इस पर खुशियाँ मना रही है। और जिस तरह फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर की क़यादत में
इस इंडिया को उन्होंने नाकू चुने छुपाए और जो घमंड था इंडिया को हम बड़ी ताकत बन गए, उनको निशाना इबरत मैं इस पे पूरी कश्मीरी कौम और पूरे जो है हम सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह सारी कौम, सारी कश्मीरी कौम, माएँ बहनें बच्चे बूढ़े जवान सारे पाक फ़ौज के उस पर खड़े हैं। अगर इंडिया ने कहीं फिर ऐसी तरह की कोई नापाक अज़ाइम की कोशिश की तो यहाँ का ये जो कश्मीर है ख़ास तौर पर उसके लिए कब्रिस्तान साबित होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी वाली बात है कि पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हुआ। एक पहचान है ए वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है, खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, मार्का आग के हवाले से पलंदरी के अवाम भी पुरजोश हैं और भरपूर अंदाज में मार्का आग की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को पलंदरी ज़िला सल्तनती आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। जोश भी ये जनूं सब तुम्हारे जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न